तो जिन लोगों के पास कोई रोजगार नहीं है या जिन लोगों के पास काम तो है लेकिन उन्हें कोई फायदा उससे मिल नहीं रहा, तो ऐसे में भगवान राम के किस नाम का जप करने से इनके तमाम दुख और कष्ट दूर हो जाएंगे। आज इसी के बारे में हम लगातार जानकारी पंडित जी से हासिल कर रहे हैं। तो पंडित जी बताइए, बेरोजगार हैं अगर कुछ युवा और जिनके पास रोजगार है तब भी उसके मन मुताबिक फल मिल नहीं पा रहा, मेहनत के भी मुताबिक फल मिल नहीं पा रहा, तो राम नाम कैसे चमत्कार करेगा उनके लिए? देखो, अगर राम नाम के सहारे हो जाए तो राम नाम चमत्कार करता है। राम नाम चमत्कार करता है। एक संत मलूक दास हुए जी। वो एक बहुत बड़े संत के सत्संग में गए और उनकी अवस्था उस समय 12-13 साल रही होगी। तो संत से उन्होंने पूछा कि अगर हम कोई काम ना करें, कोई प्रयास ना करें, तो क्या भगवान हमको भोजन दे देगा? तो इस तरह का प्रश्न होने पर वो जो बड़े संत सत्संग कर रहे थे, उन्होंने ध्यान से सोचा तो उन्हें लगा ये तो बड़ा संत है लड़का। तो संत को संत जैसा जवाब देते हैं। देखिए, संत एक ही प्रश्न का दूसरे लोगों को दूसरे तरह से जवाब देते हैं, पात्रता के हिसाब से जवाब देते हैं। पूजा, ये बात समझ लो, उसी प्रश्न का उत्तर आपको कुछ देंगे, हमें कुछ देंगे, पात्रता के हिसाब से उत्तर देते हैं संत। इसलिए ये नहीं सोचना चाहिए कि एक को कह दिया तो वही सबको कहेंगे। तो बोले हाँ भगवान, आप अगर नहीं कुछ करेंगे तब भी आपको भोजन पवाएंगे। कहें पक्का? कहें हाँ। मलूक दास वहां से उठ के चल दिए और जाते जाते जब शाम हुई तो एक जगह खेत था, वहाँ एक बरगद का पेड़ था। बरगद के पेड़ पर जाकर ऊपर बैठ गए। बोले आज आए भगवान हमको खिलाएं, पता लग जाएगा भगवान का कैसे हमको पवाते हैं। मैं पाऊंगा नहीं, मैं यहीं रहूंगा, जाऊंगा ही नहीं कहीं। अच्छा, रात बीती, चांदनी रात थी, पूर्णिमा की रात थी। 2 घंटे बाद घोड़े पर 4 लोग आए और वहाँ उतरे। वो राजकुमार था, उसके साथ 3 सैनिक थे। बोले कि बहुत अच्छी जगह है, बड़ा सुंदर जगह है, चंद्रमा की रोशनी है, अब यहीं सब थाल ओल लगाओ, यहीं भोजन किया जाए, फिर यहाँ से निकला जाए। सब सोने की थालियाँ निकाली गई, सब बढ़िया जेवनार परोसे गए। और ज्यों खाने का समय आया त्यों घोड़ों के टाप की आवाज़ सुनाई पड़ी और उनके सैनिकों ने देखा तो कहा, अरे 30-40 डाकू इधर ही आ रहे हैं। तो राजकुमार ने कहा कि चलो जल्दी से भाग चले, नहीं तो लोग हम लोगों को किडनैप कर लेंगे। तो तुरंत वो लोग अपने घोड़े पर चढ़े और सारा सामान वहीं छोड़ करके भाग गए। डाकू आए वहाँ पेड़ के नीचे, बोले ओहो, हम लोगों को मारने के लिए इतना बड़ा षड्यंत्र कि ये सोने चांदी की थाली देख करके, ये खाना देख करके और हम लोग खा लेंगे ताकि हम लोग मर जाएं और ये हमारा सब जितना लूटा हुआ सामान है सब वापस पा जाएं। जरूर वो चोर यहीं कहीं होगा जिसने ये सब षड्यंत्र किया है, खोजो उसको। अब खोजना चालू हुआ तो खोजते खोजते एक ने कहा वो पेड़ पर बैठा हुआ है, उतारो उसको। 2 लोग चढ़ करके उसको पेड़ पर से उतारे मलूक दास को। बोले ले, खा रसगुल्ला, खा गुलाब जामुन, खा पूरी, खा सब्जी। अब मलूक दास कह रहे हैं वाह प्रभु वाह, वाह प्रभु वाह, वाह प्रभु वाह, और पूरा उनको खवाया गया। ठीक है, तो जो प्रभु के भरोसे रहता है ना, उसको सही में अनन्यांश चिंतयन्तो मां ये जना पर उपासते तेसा नित्याभियुक्ता नाम योगक्षेम वहाम्यहम्। शिवाजी ने आकर के अपने गुरु स्वामी समर्थदास से कहा कि महाराज 3 साल अकाल पड़ा था, मैंने अपने पूरा खजाने को खोल दिया और किसी को भूखा नहीं रहने दिया। बोले अच्छा ऐसा है शिवाजी? बोले हाँ। कहनी हथौड़ा उठा, हथौड़ा उठाए, बोले पत्थर तोड़, पत्थर तोड़ा, उसके नीचे से 2 इतने मोटे मोटे मेढक निकले। बोले इनको क्या पवाया था शिवा तूने? कहन महाराज इनको तो कुछ नहीं पवाया था। कहन फिर ये कैसे जिंदा हैं? तो सबको पवाने वाला ऊपर है, वो राम, वो वही सबको पवाते हैं। चींटी से लेकर हाथी तक के राशन की व्यवस्था वही करते हैं। मनुष्य झूठे देहाभिमान में फूल रहा है कि मैंने किया, मैं करूंगा, मेरे द्वारा किया गया, इसका श्रेय मुझे मिलना चाहिए। पागलपन है। तो अगर नौकरी नहीं है तो ये कौन सी बड़ी बात है? नौकरी नहीं है, श्री राम की शरणागति ले लो, आपके जीवन की व्यवस्था वो खुद कर देंगे। जिस नौकरी में हैं, अगर वहाँ परेशानी का सामना करना पड़ रहा है तो रोज सुंदरकांड का पाठ करके देख लो, जीवन के सारी परेशानियां दूर हो जाएंगी।
भगवान राम का जो अवधेश नाम है, इसका मन ही मन हर समय जप करते रहिए। सुबह की जगह शाम को भगवान राम के अवधेश नाम का जप करने से ज्यादा लाभ मिलता है। अवधेश के बालक चारि सदा तुलसी मन मंदिर में विहरें। तो कहने का मतलब ये है कि शरणागति होनी चाहिए, हृदय से समर्पण होना चाहिए। जब हृदय से समर्पण होगा तो आपको संभाल लेंगे। वो मंगल भवन हैं, उनका हाथ क्षीर सुंद और गोलोक से लेकर के आपके पास तक पहुंच जाता है। आप उनके हाथ की लंबाई मत नापिए कि उनका हाथ आप तक कैसे नहीं पहुंचेगा, जरूर पहुंचेगा और पहुंचता भी है। चाहे द्रौपदी का चीरहरण हो, एक क्षण में पहुंच गए, और चाहे गजेंद्र को मोक्ष कराना हो, एक क्षण में पहुंच गए। तो वो अपने भक्तों के लिए सुलभ हैं, अपने भक्तों के लिए सुलभ हैं, हर समय सुलभ हैं। जय मां विंध्यवासिनी।